Hi everyone, I welcome you all on English Word India. In today's video, we are going to study present continuous tense. आज की वीडियो में हम इसके uses and इसके structure को समझेंगे. So let's start with the video. Present continuous tense. और राइट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टाइम में जब कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रही हूँ, मैं अपना खाना खा रही हूँ. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. और राइट, मदर इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, माँ कपड़े धो रही हैं. तो आइए देख लेते हैं इसके अदर यूजेस. एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं. उन एक्शंस के लिए जो कि एक्शंस चल रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. इसी बात को एग्जाम्पल से समझेंगे. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट मैं काम कर रही हूँ. और राइट, काइंडली कॉल बैक एज वी आर हैविंग डिनर नाउ, थोड़ी देर बाद कॉल करें क्योंकि एट द मोमेंट राइट नाउ वी आर हैविंग डिनर. आई होप इट्स क्लियर. ऑल राइट, टेम्परेरी सिचुएशंस, वो सिचुएशंस जो कि टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, थोड़े से वक्त के लिए हैं और आगे वो सिचुएशंस नहीं रहेंगी. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जॉन इज़ वर्किंग इन रेस्टोरेंट until he finds a job in this field. जॉन एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है राइट नाउ, जब तक कि वो इस फील्ड में जॉब उसको नहीं मिल जाती तब तक वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है. तो जॉन का रेस्टोरेंट में काम करना एक टेम्परेरी सिचुएशन है until he finds a new job. I am reading a really great book. मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हूँ. All right, compare this with present indefinite tense, permanent situations that will continue for a long time. All right, जैसे कि देखिए, I work in a software agency. I work in a software agency. मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम करती हूँ. तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है. ऑल राइट, और ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि ये किस टेंस में है. ये सेंटेंस वर्क, आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर एजेंसी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. ऑल राइट, ओके. तो बेसिकली यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि कंपेयर दिस विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, परमानेंट सिचुएशंस दैट विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो एक परमानेंट सिचुएशन को डिनोट करते हैं. ऑल राइट, जैसे कि आई वर्क इन ए सॉफ्टवेयर एजेंसी, मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम करती हूँ, विच मीन्स कि आगे भी करूँगी. ऑल राइट, करंटली आई एम वर्किंग, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. करंटली आई एम वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर एजेंसी. अब देखिए यहाँ पर वर्किंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो राइट नाउ मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये है. इसका मतलब ये है कि अभी तो मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम कर रही हूँ, बट लेटर हो सकता है कि मैं दूसरी जॉब में स्विच कर लूँ. ऑल राइट, तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम परमानेंट सिचुएशंस की बात करते हैं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम टेम्परेरी सिचुएशन की बात करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. न्यू रिसेंट हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो कि न्यूली जनरेट हुई हैं. ऑल राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी इज़ ईटिंग आइसक्रीम ए लॉट दीज डेज. इन दिनों वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा रही है, गर्मी का टाइम है तो वो आइसक्रीम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है. ऑल राइट, एंड आगे लेटर जब विंटर सीजन आएगा तो वो शायद आइसक्रीम इतना ज़्यादा नहीं खाएगी. तो उसकी जो आइसक्रीम खाने की हैबिट है वो एक
न्यूली जनरेटेड, एक न्यू रिसेंट हैबिट है। ही इज स्मोकिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है। ही डिडेंट यूज टू डू दिस टू मच अर्लियर, इसका मतलब क्या है कि राइट नाउ वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन पहले वो इतनी स्मोकिंग नहीं करता था। हैबिट्स दैट आर नॉट रेगुलर बट हैपन वेरी ऑफन, ऐसी हैबिट्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जो कि रेगुलर नहीं है लेकिन ज़्यादातर हो जाती हैं। अब उनके लिए हम देखिए एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑलवेज, फॉर एवर एंड कॉन्स्टेंटली। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू आर फॉर एवर लूजिंग योर कीज, तुम हमेशा अपनी कीज भूल जाते हो। तो अब कीज भूल जाना उसकी कोई रेगुलर हैबिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डेली बेसिस पे कीज भूल जाता है, लेकिन ऑफनली भूल जाता है, ज़्यादातर भूल जाता है। ऑलराइट, तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हैबिट्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जो कि रेगुलर नहीं होती लेकिन अक्सर होती हैं। शी इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग द ट्रेन, वो लगातार ट्रेन को मिस कर देती है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड्स आपको देखने मिल रहे हैं, एक फॉर एवर एंड कॉन्स्टेंटली। आई होप इट्स क्लियर। फ्यूचर अरेंजमेंट्स, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वी आर प्रिटी श्योर दैट द इवेंट विल हैपन इन फ्यूचर। ओके, आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो, मैं कल अपने फादर से मिलूंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है टुमारो, यानी कि कल, जो कि हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा टाइम इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर। ऑलराइट, फ्यूचर। मैं अपने फादर से कल मिलूंगी। ओके, तो ये एक्शन कैसा है, ये फ्यूचर में होगा, यानी कि टुमारो होगा। ऑलराइट, तो ऐसे फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम लीविंग एट 5, मैं 5 बजे यहाँ से निकलूँगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर 5 बजे निकलूँगी, दैट मीन्स कि ये जो इवेंट है वो फ्यूचर में हैपन होगा, बट उस इवेंट के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इस आर एम में से कुछ लगा देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, और राइट, और प्लूरल है तो आर लगाते हैं, एंड आई के साथ एम आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इस आर एम में से कुछ एक यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, एंड उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस आर एम को पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इस आर एम को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस प्लस आईएनजी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। He is playing with her friends. He is playing with her friends. अब देखिए ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, ऑलराइट, सिंपल सेंटेंस है, एंड यहाँ पर जो शी है वो सब्जेक्ट है। हमारे सिंपल के स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें इज आर एम में से कुछ लगाना है, तो हमने इज लगा दिया, एंड
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्ले यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड हमने उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, शी इज प्लेइंग। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट विथ हर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी को नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, सेम सेंटेंस को। तो नेगेटिव में हमारा सेंटेंस अगर हम चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद इज क्योंकि शी सिंगुलर है, और उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट विद हर फ्रेंड्स। इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव में हमें इस आर एम में से कुछ पहले लगा देना है, तो हम इसको पहले कर लगा देंगे इज, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इज शी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्लेइंग आ जाएगा, इज शी प्लेइंग, ऑलराइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इज शी प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, इज शी प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। ओके, एंड इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखिए इज आर एम में से सबसे पहले कुछ लगाना है, तो इज लगा देंगे, ओके, एंड उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन नॉट, तो इज शी नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज शी नॉट प्लेइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट विद हर फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज शी नॉट प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।